सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत वीर सैनिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। थैंक यू सिंसियरली। जय हिंद। हमारी सशस्त्र सेनाओं का एक परंपरा है, एक रीति रिवाज है कि हम अपने मेहमानों का जो स्टेज में बैठे हैं एक अपने तरीके से हम स्वागत करते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सब लोग खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ हमारे माननीय मंत्री जी और सैनिक कल्याण मंत्री जी का स्वागत कीजिए। थैंक यू। मुझे लगता है इस तालियों से मैसेज दिल्ली पहुंच गया होगा। आज के हमारे मुख्य अतिथि यशस्वी युवा कर्तव्यनिष्ठ और दूरगामी सीएम उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जन जन लोकप्रिय ऐसे हमारे कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी, और मंच पे विराजमान सैनिक सचिव श्री दीपेंद्र चौधरी जी, स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर राज थापा जी, हमारे रिटायर्ड आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह, पीबीएसएम, एवीएसएम, बीएसएम, वाईएसएम, एनएसएम, आर्मी का हमारा आज नेतृत्व करेंगे। रियर एडमिरल ओपीएस राणा जी, एवीएसएम, बीएसएम जल संध्या का संबोधन करेंगे और एयर मार्शल डीएस रावत जी, एवीएसएम, बीएसएम वायुसेना का आज यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं। आप सबको मालूम है ऑफ सिंदूर, जिसके लिए आज यहाँ पे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने और सैनिक कल्याण मंत्री जी ने हमें ये मौका दिया है कि हम इस बार 2 संवाद अपने सैनिकों के साथ करें। 22 अप्रैल 2025 की रात या दिन जो नरसंहार पाकिस्तान आतंकवादियों ने किया था, जिसमें 26 महिलाएं विधवा हो गई थी, जिसमें से 25 हिंदुस्तान की थी और 1 नेपाल की। उसके प्रतिशोध में 6 और 7 की रात को हमारी सशस्त्र सेनाओं ने एक साथ मिलकर पाकिस्तान के 9 आतंकी कैंपों को नष्ट किया था, जिसमें 5 पीओके में थे और 4 पाकिस्तान में, जिसमें एलईडी हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप थे। इसलिए आज आपको काफी कुछ सुनने को मिलेगा। मैं उस मामले में ज्यादा ना बोलकर 1-2 बात आपको बताना चाहूंगा। ये ऑपरेशन अपने आप में एक अनोखा ऑपरेशन था हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। आज तक हमारे जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उनका नामांकन वीरता, पराक्रम इसके नाम पे रखा जाता था। ऑफ पवन, ऑफ रक्षक, ऑफ पराक्रम, ऑफ कैक्टस लिली, ऑफ विजय। ये पहला ऑपरेशन है अपने इतिहास में जिसकी श्रद्धांजलि देते हुए व्यक्तिगत तौर पे उन महिलाओं को श्रद्धांजलि दी गई है जिन्होंने अपने पतिदेवों को खोया है। और सिंदूर की हमारे भारतीय समाज में कितनी महानता है ये तो हम सब जानते हैं। माता सावित्री अपने सिंदूर के लिए यमराज से लड़ गई थी, तो आप समझ सकते हैं हमारी वीर नारियां क्या क्या कर सकती हैं। 1971 के बाद, 1971 की लड़ाई के बाद ये सबसे ज्यादा कॉस्टली ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन की एक और खासियत थी कि जो आर्मी डिफेंस है, जो एक सपोर्टिंग आर्म है, ये पहली बार हुआ, उस सपोर्टिंग आर्म ने आगे बढ़कर दुश्मन का मुकाबला किया और बाकी फौजों को आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे ऑपरेशन के बाद हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने बुलाया था और मुझसे पूछा कि मुझे ब्रीफ करो और ये बताइए कि ब्रिगेडियर साहब आपके उपनल के कितने लोग हैं जो फौजी इस महा कार्य में जाने के लिए तैयार है। मैंने कहा सर आप आदेश कीजिए, पूरा उत्तराखंड आपके पीछे खड़ा हो जाएगा। महामहिम राज्यपाल बहुत हर्षित हो गए।
और उन्होंने मेरे से बोला कि ये शिव जी की महानता है, उनकी कृपा है मेरे ऊपर कि मैं एक ऐसे राज्य को प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जहां पूरे का पूरा जोश आर्मी के प्रति है। अपनी बात को समाप्त करने के पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। मंच पे विराजमान हमारे यशस्वी सीएम साहब और मंत्री जी जो कि आर्मी बैकग्राउंड से ही है और हमारे सचिव साहब भी, इंडियन आर्मी अपने आप में बाकी देशों की आर्मी से अपने आप में एक अनोखी आर्मी, इसका कोई मुकाबला नहीं। हालांकि हम फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी है, बहुत जल्दी हम थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे। ये अपने आप एक अनोखी आर्मी है। मैं आज आपको बताता हूं क्यों। भारतीय फौजें अपने डेड और वुंडेड को कभी लड़ाई में छोड़ के नहीं आती हैं, हमेशा उनको कैरी करके चलती हैं। ये डिफरेंस है हमारे और बाकी देश की आर्मी में। हम कभी अपने कैजुअलिटीज को छोड़ते नहीं हैं, कभी अपने डेड एंड वुंडेड को वहां नहीं छोड़ते हैं, सीधे लेके आते हैं अपने साथ। इसके साथ ही मैं यहीं पे अपना भाषण समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज के जो हमारे वक्ता हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, उनको आप ध्यान लगा के सुनेंगे और वो आपको लेटेस्ट सिचुएशन से अवगत कराएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। मेरा निवेदन है यहाँ पे, जैसे मुझे भी पता चला कि हमारे सीएम साहब ने अगले कार्यक्रम में भी जाना है, तो मेरा सबसे निवेदन है जो भी वक्ता आएंगे कि वो गागर में सागर बढ़ते हुए सबके ग्रुप में अपनी सारी बात वहां पे रखेंगे। और इसी क्रम में मैं अपने बहुत ही सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह जी, PVSM, AVSM, YASM, सेना मेडल, VSM, इसे निवेदन करता हूं कि मंच में अपनी यहाँ पे बात रखें और संबोधन रखें। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी जी, यहां मंच पर उपस्थित बाकी सभी विशिष्ट अतिथिगण, यहां उत्तरांचल सब एरिया के स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर राम सिंह थापा और उपनल के मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रिगेडियर विष्णु, और यहां सभागार में उपस्थित विशिष्ट सीनियर सैनिक ऑफिसर्स, सेवारत और सेवानिवृत्त सरदार साहबान और बहादुर जवानों, आज आप सबके समक्ष इस अभूतपूर्व प्रोग्राम ऑफ सिंदूर एक संवाद सैनिकों के साथ इसमें शामिल होकर मैं खुद को एक गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी का अभिवादन करता हूं कि उन्होंने इस तरह के इस प्रोग्राम की परिकल्पना की, और ये इस बात का संकेत है, इस बात का द्योतक है कि उत्तराखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सैनिक कल्याण मंत्री जी हमारे सैनिकों के हित के लिए सचेत हैं। अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से समय निकालकर वो आज हमारे बीच में हम सबके साथ बातचीत करने के लिए और खासकर ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के विषय में हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे बीच में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आप सब जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो निर्ममता और बर्बरता के साथ पाकिस्तानी टेररिस्ट ने हमारे निर्दोष भारतीय नागरिकों को धर्म के नाम पर अलहदा करके जिस तरह से उन्होंने मारा, और वो भी उनकी पत्नी और बच्चों के समक्ष उनके सामने, और जो सिंदूर उन्होंने पहुंचा उसके प्रतिशोध में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत इस तरह से दिखाई कि 7 मई से 10 मई सिर्फ 4 दिन के भीतर
पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पड़े। वो सिंदूर जो पहुंचा, उसकी जो गूंज थी वो उनके सैनिक ठिकानों, एयरबेसेस और पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों और हेडक्वार्टर्स को नेस्तनाबूद कर वो आग और वो खून का जो सिंदूर फैलाया है, वो हमेशा मुझे लगता है कि आगे चिरकाल तक आतंकवादियों को और पाकिस्तानी सेना को याद रहेगा, उसका कहर और उसकी खौफ। कुछ पहलू बताना चाहता हूं मैं ऑपरेशन सिंदूर के विषय में। आप सब जानते हैं, सबसे पहली चीज है नाम। नाम में बहुत कुछ होता है और ये नाम जो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने दिया, आई थिंक ये एक नाम जो है बहुत ही सटीक और हमारे संस्कृति का एक प्रतीकात्मक नाम है। अगर ये 4 दिनों का मैं आप सबसे बयान करूं तो आप सब जानते हैं कि 7 तारीख को आतंकवादियों के गढ़ों पर और उनके केंद्रों पर एक प्रिसाइज कंट्रोल्ड 9 ठिकानों पर हमने हमला किया। ये सभी ठिकाने बहुत ही शोध के बाद में, बहुत ही रिकॉनेसेंस के बाद में और बहुत ही सोच समझकर इनको सेलेक्ट किया गया। यहां तक निश्चित किया गया कि मिनिमम कोलेटरल डैमेज हो। और आप सब जानते हैं, और सिर्फ एक ही हथियार से नहीं, लॉयटर एम्युनिशन, रॉकेट्स, ब्रह्मोस, सभी हथियारों से 3 से 4 बार जो है 3 से 4 फेजेस के अंदर इन